नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी व दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। बिना राधा रानी की पूजा के जन्माष्टमी व्रत का फल नहीं मिलता। जिस तरह हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो हमें उसका फल नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी का फल तभी मिलता है जब राधा रानी का व्रत पूजन उत्सव मनाया जाए। इसलिए राधा अष्टमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस दिन राधा अष्टमी का प्रकट उत्सव हुआ उस दिन से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस बार 11 तारीख से ही यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कई व्रत आरंभ होते हैं, जैसे कि महालक्ष्मी व्रत आरंभ है इसी दिन से ही, और इसी दिन से दुर्गा अष्टमी व्रत भी आरंभ है और मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत का भी है, और इसी दिन से ज्येष्ठा लक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं। तो यह दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन की पूजा पाठ का मनुष्य को कई गुना फल मिलता है। यदि कृष्ण भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो राधे नाम का कीर्तन भजन जरूरी है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा कीर्तन में लगाना चाहिए। इस दिन 1000 बार एकादशी व्रत करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है उसकी तुलना में राधा अष्टमी व्रत का फल करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। इस विषय में आगे बताते हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि गंगा आदि में स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है उसी फल की प्राप्ति कृष्ण जी की प्राण प्रिया राधा रानी जी का व्रत करने पर होता है। इस दिन आप राधा रानी की आराधना कर अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा विधि है यह व्रत संतान सुख अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को सभी कर सकते हैं। जो लोग यह व्रत करते हैं उन्हें जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। सुबह पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अष्टमी पर सिर जरूर धुलें। साफ वस्त्र धारण कर पूजा घर की सफाई करें। गंगा जल से छींटे दें। सूर्य भगवान को जल अर्पण कर मंदिर में राधा रानी की पूजा करें। अगर राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। उन्हें राधा रानी के रूप में श्रृंगार करें। लहंगा चुनरी उड़ाकर उन्हें वस्त्र पहनाएं। इस दिन लड्डू गोपाल का राधा रानी रूप में श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद कलश में जल सिक्का हल्दी सुपारी डालकर अक्षत पर कलश स्थापित करें। उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। श्रृंगार की सामग्री राधा रानी को जरूर चढ़ाएं। उनके चरणों का दर्शन सभी कर सकें, इस तरह उनके चरण होने चाहिए। पूरे साल उनके चरण ढके रहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पूजा में धूप दीप नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। प्रसाद में राधा रानी को अरवी बहुत प्रिय होती है तो उनको अरवी का भोग जरूर लगाएं। अरवी की मिठाई, अरवी का रायता, अरवी की सब्जी बनाकर जरूर चढ़ाएं। राधा अष्टमी पर तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। राधा रानी को हरा रंग प्रिय है। राधा रानी के व्रत 3 तरह से रखा जाता है। पहला है राधा रानी का व्रत फलाहार या निर्जला रखा जाता है। दूसरा तरीका है मध्याह्न 12 बजे तक व्रत रखा जाता है और राधा रानी को भोग लगाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। व्रत में सात्विक भोग लगाकर व्रत खोलते हैं। तीसरा तरीका है सात्विक भोजन से भोजन करना। इस प्रकार राधा रानी की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति होती है। अब जानते हैं दुर्गा अष्टमी के बारे में। यह व्रत भी 11 सितंबर से रखा जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह दिन शास्त्रों में बड़ा पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी व्रत, राधा अष्टमी व्रत, दुर्गा अष्टमी व्रत, ज्येष्ठा लक्ष्मी व्रत आदि कई व्रत आते हैं। इसलिए इस दिन व्रत करने से कई व्रतों का फल एक साथ मिल जाता है। सुबह स्नान आदि कर व्रत धारण करें। हाथ में जल लेकर सभी व्रतों का संकल्प लें कि आज मैं दुर्गा अष्टमी, राधा अष्टमी, ज्येष्ठा, गौरी लक्ष्मी, महालक्ष्मी व्रत कर रही हूँ। मेरे द्वारा इसका पालन किया जाएगा। इसके बाद यह जल तुलसी जी में या भगवान के सामने समर्पित कर दें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। इस दिन दुर्गा की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। दुर्गा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, तो उस दिन बुधवार का भी दिन है तो गणेश जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा अष्टमी का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दुर्गा की पूजा की जाती है, जिससे वंश कुल की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन दुर्गा की पूजा करने से मनोकामना पूर्ति
होती है। दूर्वा का प्रयोग हिंदू धर्म में किया जाता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना गया है। भगवान गणेश जी को भी दूर्वा अत्यंत प्रिय है। दूर्वा के बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा घास को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसीलिए सभी पूजा पाठ में गणेश जी की स्थापना में दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। इसे कुशा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, कुलों में वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है। तो ये थी राधा अष्टमी व दूर्वा अष्टमी व्रत की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।